नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीपक स्वागत करता हूं आपका फेमस लुक चैनल पे। मैम होल्ड। मैम यहाँ पे। मैम यहाँ पे। आप लोग आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारी 73rd एनिवर्सरी है। ये मेरे को रिकॉर्ड में नहीं बोलना, मतलब ये कहीं बाहर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए अपना प्यार और ग्रेटिट्यूड देने के लिए बोल रही हूँ कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप लोग हैं तो मैं हूँ, ये मैं जानती भी हूँ और मानती भी हूँ। तो आप लोगों का हमारे एनबीटी उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। Congratulations for 73. थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में शायद पैसे नहीं कमाए लेकिन रिश्ते कमाए हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज मेरे जितने भी मीडिया से जितने भी लोग आए हैं वो मेरे प्यार के लिए आए हैं, हमारे नवभारत टाइम्स के लिए आए हैं। तो मुझे ये बात बहुत ही गर्व फील कराती है कि आर्टिकल के ज़रिए तो मैं मतलब लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुँची हूँ, लेकिन जो मेरे रिलेशन हैं, जो स्टार्स भी आज जितनी भी हमारा जितना भी बड़ा लाइनअप है, जितने भी बड़े दिग्गज आ रहे हैं वो नवभारत टाइम्स के और मेरे प्रेम के कारण ही आ रहे हैं। तो और 73 हमारी जो 73वीं सालगिरह है, हमारा जो 73 एनिवर्सरी है, उसको मतलब एक बहुत ही एक अलग, एक बोलते ना, एक और आयाम दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही हम्बल फील कर रही हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ और बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। देखिए, बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो उत्सव है, जो नवभारत टाइम्स उत्सव की जो एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम जो है हम ये कहते हैं, हम अवार्ड भले दे रहे हैं लेकिन हम कला, सिनेमा, क्राफ्ट, हेल्थ सेक्टर या जो प्रशासन हमारा सेक्टर है वो, या जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे बिजनेस सेक्टर हैं, हमारा जो उत्सव है वो मतलब एक उत्सव, जो सेलिब्रेशन हम जो कहते हैं, उत्सव का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तो जो हमारा जो सेलिब्रेशन है वो एक आम आदमी से लेके, एक हमारे पाठक से लेकर, एक सेलिब्रिटी से लेकर हर फील्ड तक, हर सेक्टर का वो सेलिब्रेशन है। तो चैलेंज तो होता ही है क्योंकि आप हमारे पास जो हैं कि ऐसे 40-50 हमारे पास अवार्ड नहीं है, हमारे पास सिलेक्टेड अवार्ड होते हैं और वो भी हमें उस बेसिस पे देने होते हैं कि जो उन्होंने प्रीवियस उनका जो काम किया होता है। तो आप सभी जानते ही हैं कि कितना सारा लाइनअप होता है, सब बहुत बिजी होते हैं। फिर जो हमारा अनसंग हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ में से हमको उनको मतलब फाइंड आउट करना होता है, हमें उनके प्रोफाइल्स देखने होते हैं। बॉलीवुड में भी जब हम अपने अवार्ड्स करते हैं तो हम उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनका प्रीवियस काम क्या है। तो काफ़ी रिसर्च होती है लगातार। जाहिर है कि मैं एंटरटेनमेंट और फीचर एडिटर हूँ तो मेरी नज़र उस पर रहती ही है। रिव्यूज़ मैं करती हूँ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन फिर बोलते हैं ना कि मोती तो बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर के एक मोती हैं, लेकिन उस मोती को एक माला में पिरोना और फिर उसका एक हार बनाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बस अल्लाह के, ईश्वर के करम से, आप लोगों के सहयोग से, बॉलीवुड के सितारों के सहयोग से अपने पेपर के लिए ये चीज़ें मैं कर पाती हूँ। ये आज की शाम जो है वो मतलब मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो एक करंट मुझे लगने लगा, एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आई। आज हमारे बॉलीवुड के मतलब जो बोलते हैं ना कि हम कहते हैं कि स्टार्स कहाँ होते हैं, सितारों के लिए आसमान होता है, आकाश में। हम हमेशा जब स्टार्स की बात करते हैं, हम सितारों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो आसमान में हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी आसमान के सितारे हैं वो एनबीटी उत्सव में आज सोफिटेल में यहाँ पर आप लोगों के बीच में उतर आए हैं। बहुत ही कमाल का लाइनअप है। शबाना जी, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर साहब को हम पावर कपल का अवार्ड दे रहे हैं। काजोल को हम एकदम जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अभी आई थी
ट्रायल हम उसके लिए दे रहे हैं, वरुण धवन को हम दे रहे हैं बवाल के लिए, हम दे रहे हैं कार्तिक आर्यन को सत्य प्रेम की कथा के लिए, कृति जो अभी नेशनल अवार्ड से नवाजी गई हैं मिमी के लिए, सानिया मल्होत्रा ने थ्रू आउट बहुत अच्छा काम किया है, मनीष पॉल है हमारे साथ, विक्रांत मैसी हैं, अपार शक्ति खुराना हैं, वाणी कपूर हैं हमारे साथ में। तो हमारा जो अदिति राव हैदरी हैं, भुवन बाम हैं हमारे साथ में, जो अंदर जो परफॉर्मेंस देने वाली हैं वो सूफ़ी जो गायकी है कविता सेठ, और उनका जो बेटा है कविश सेठ, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट खुद मतलब इन्वेंट किया है जिसे हम उर्दू में कहते हैं इजाद किया है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो नूरी है, एक इंस्ट्रूमेंट जो गिटार की तरह होता है। 180 साल में हमारी इंडिया में ये पहला लड़का है जिसने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है। उनकी परफॉर्मेंस है। नेहा बनर्जी जो कि कथक की बहुत बड़ी नृत्यांगना है, जो पंडित बिरजू महाराज की जो है डिसाइपल हैं, शिष्या हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। भुवन बाम जो आप सब लोगों के बहुत प्रिय हैं, जो यूथ को बहुत आकर्षित करते हैं, वो अपने यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कैरेक्टर यहाँ पे देने वाले हैं। तो मतलब आप लोग ये समझ ही जाइए कि यह आज की शाम कितनी ज़्यादा ख़ास है। मैं नवभारत टाइम्स की तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा जो अखबार है वो एक निष्पक्ष अखबार है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो हम कहें और जो हम बोलें उस पर अमल करें। हमारा ये वही उत्सव के पीछे जो हमारा जो मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि हम हर फील्ड जो है, हर फील्ड के जिन्होंने अपना अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपने फील्ड के लिए, हम उस फील्ड को सेलिब्रेट करें। हम हमारे हर फील्ड है, वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड ज़्यादा इसलिए चमक जाता है क्योंकि उसमें स्टार्स हैं, लेकिन हर फील्ड में अपने स्टार्स हैं। हम उनको जो है हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं और इसीलिए हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। और हमारा ये मानना है कि लोग अखबार के बारे में क्या सोचते हैं, न्यूज़पेपर के बारे में यही सोचते हैं यार इधर रेप आ रहा है, इधर किसी का लूटपाट हो रही है, ये टेंशन है। अखबार पढ़ो तो टेंशन हो जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नवभारत टाइम्स आप पढ़ो तो आपको एक जो बोलते हैं ना कि आप ऑथेंटिसिटी का अखबार है। हमारे 73 ईयर्स, आप समझ सकते हैं कि 73 ईयर्स में 4 पीढ़ियाँ जवान हो जाती हैं। तो ये वो अखबार है जिसने 3-4 पीढ़ियों को जवान किया है, और ये अखबार हमेशा एक ऑथेंटिक अखबार रहा है और 73 अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। सामाजिक सरोकार हमारे रहते हैं, हम हमेशा सामाजिक सरोकार जो है, सोशल जो एक एजेंडा है वो हमेशा आगे रखते हैं। हम लोग एक संवेदना को बोलते हैं, हम लोग कला को और हर क्षेत्र को, शिल्प को, क्राफ्ट को महत्व देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बस यही आप लोगों से दुआ करना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा साथ बने रहिए और हम अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल वादा कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत उत्सव का बहुत प्यारा हिस्सा बने हैं। थैंक्स टू रेखा जी। एंड अभी हमने आपकी तारीफ सुनी, आज क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं रेखा जी को और नवभारत ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके 73वीं एनिवर्सरी पे। और उसके अलावा मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि मैं अपनी प्रस्तुति यहाँ दे सकूँ। मैं पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हूँ और आज मैं यहाँ पे कथक की ही प्रस्तुति दूँगी। काफ़ी सारे यहाँ पे जाने माने चेहरे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कथक की प्रस्तुति देनी चाहिए, प्योर कथक में प्रस्तुति देनी चाहिए, ताकि मैं अपने कल्चर का एक छोटा सा नमूना सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो बस आप लोग बने रहिए। रेखा जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद ये आप लोग के लिए राज की बात है। नेहा जी ने अपनी ये तो बता दी कि वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन वो हमारी अवॉर्डी भी हैं। हम उनको आज सम्मानित भी कर रहे हैं नृत्य के क्षेत्र में, क्योंकि उनका एक मतलब अगर आप देखने को आप जब देखेंगे तो कहते हैं ना कि वो सूरज को दिया क्या दिखाना, वो वाली बात हो जाएगी। उनका जो डांस का जो पूरी एक जो उनकी ट्रेनिंग रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो जश्न हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महोत्सवों का वो हिस्सा रही हैं।
उनकी जो सीख है, आप समझ सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज हमारी जो कथक है और जो हमारा जो पूरा एक क्लासिकल जो ऑरा होता है उसमें वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो उनकी शिष्याएँ हैं, उन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं और हम जो है हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बॉलीवुड ही नहीं, हेल्थ ही नहीं या हम बिज़नेस ही नहीं, हम एक नृत्य के क्षेत्र में, एक कला के क्षेत्र में नेहा बनर्जी जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलिए नवभारत टाइम्स अपने 73वें साल में एक शुरुआत के समय और आज के समय में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन नवभारत टाइम नहीं बदला। देश के साथ, लोगों के साथ जो पत्रकार और पत्रकारिता का एक मापदंड होता है उसको पूरा करने में हमेशा आगे रहा है। मैं नवभारत टाइम्स के पाठकों को, नवभारत टाइम्स के हमारे पत्रकार मित्रों को, संपादक को, सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सर का जो सहयोग है, मतलब जब से सर ने अपनी एक समझ, पढ़ने लिखने की समझ एक डेवलप की होगी, तो विकसित की होगी, तब से सर का हमारे अखबार के साथ में साथ रहा है। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, पैंडमिक हो, हमने सब देखा है और हमेशा सर हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया सर जी। नमस्ते। सर यहाँ पर संजय सर दोनों सर लुक से एक मिनट लुक सेंटर सर लुक सेंटर लुक लेफ्ट लुक राइट सर यहाँ पर नवभारत टाइम्स उत्सव के क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत बधाई दूंगा और मैं समझता हूँ कि नवभारत टाइम बहुत से लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त रहा है, इसलिए कि जो अच्छा न्यूज़पेपर होता है वो दोस्त की तरह होता है। सुबह सवेरे उसी से मुलाकात होती है आदमी की और वही सब बताता है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था। और नवभारत टाइम्स ने ये काम बखूबी लाखों लोगों के लिए किया है, तो मेरी दिल से मुबारकबाद एंड मोर पावर टू देम। मैं यही कहूँगी कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी 73वीं सालगिरह है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया और देश के जो इतने बुद्धिजीवी जिन्हें कहें, जो लेखनी के जादूगर हैं, जावेद साहब और शबाना जी को हम पावर कपल ऑफ जो है बॉलीवुड का एक अवार्ड दे रहे हैं, या उसका आर्ट और कला का वो अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब जी। First of all, I'll say congratulations for 73 years. I think it's a very big deal. बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। और news reporting is something that is very important for every country. So I'm really happy to be here on this particular day. Thank you. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि काजोल जी ने जो अपने कितने दशकों से, इतने सालों से सिनेमा को जितना संवारा, और जब वो OTT पे आई ट्रायल में, तो मुझे याद है कि मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, मैंने वन गो में एक रात में सारे के सारे एपिसोड देखे। और उसमें जो एक फ़ीमेल एम्पावरमेंट है, जो उसका जो एंगल है, वो अब खैर वो तो एक आर्टिकल की बात हो जाएगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर उनके लिए बनता है OTT के लिए। उसमें इतने शेड्स थे कि कहीं पर थोड़ा सा नेगेटिव या ग्रे हो जाने की भी पूरी संभावना थी लेकिन एक मजबूत औरत को उन्होंने जिस तरह से साकार किया, हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। 73rd एनिवर्सरी पे काजोल जी ने हमारे इस सम्मान को स्वीकारा। थैंक यू सो मच। Thank you. यहाँ देखिए, यहाँ पे
मनीष सर यहाँ देखिए सामने एकदम सेंटर में glorious years with glorious Rekha ji. What would you like to say? मैं तो रेखा जी मिलती है तो मुझे मज़ा आ जाता है इनसे बातें करके। जब भी ये इंटरव्यू करती हैं और खूब सारी बातें करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट ऑब्वियसली फील्स वेरी गुड और आज एक बहुत ही अच्छी शाम है। आई होप हम लोग सब इन्जॉय करें और हम सब एक्टर्स को बहुत खुशी होती है जब हमारे काम को सराहना मिलती है। सो बस इन्जॉय करते हैं। मैं ये कहूँ कि मनीष जो हैं वो बहुत ही डे वन से, मतलब जब से वो एक उभर के एक स्थापित अदाकार बने तब से लेके उन्होंने नवभारत टाइम्स को हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे हमारा चिल्ड्रंस डे हो या घाटकोपर में जाना हो, वहाँ जाकर के बच्चों को एंटरटेन करना हो, या हेल्प अ स्टार हो। और ये तो नवभारत टाइम्स के साथ में उनका जो प्यार है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक एक्टर या एक अदाकार या एक कलाकार के तौर पे जो मनीष की जर्नी है वो कमेंडेबल है। मतलब कहाँ से आप शुरू करते हैं और आप हर रंग में जाते हैं और हर रंग में आप छा जाते हैं। और अभी हाल ही में जो उनका OTT डेब्यू था उसमें उनके जो 5 रोल थे वो मुझे देख के लगा, तो मुझे लगा कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो हैं उनको मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं मनीष का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ जी। आइए सर। आनंद सर। सर आपने वेट लूज कर लिया है। हाँ ऐसे ही लग रहा है। चलिए सिद्धि चलिए। जी, एक तो मैं बड़ा खुश हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे अपने लोग जिन्होंने मुझे मेरी स्ट्रगल के दौरान भी देखा है, मुझे कहानियाँ सुनाते हुए भी देखा है। तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट इवनिंग इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट मैं यहाँ तक पहुँचा इनके पास। डायनामिक फिल्म मेकर, मैं ये कहना चाहूँगी कि डायनामिक फिल्म मेकर क्या होता है, वो होते हैं आनंद एल राय, जिनकी जर्नी आप देखेंगे बहुत ही कमाल की है। और जो मुद्दे वाली फिल्में हो या मनोरंजन वाली फिल्में या फिर महिला सशक्तिकरण हो या रिश्ते, सारे रंगों को आनंद जी ने बहुत ही आनंदमय किया है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आनंद जी, आप ये स्वीकार करके। थैंक यू। आइए। थैंक यू। I'd like to congratulate Navbharat. It's one of the most leading newspapers in Hindi, and I'm just very honored and feeling deeply humbled to be part of it. She's so lovely. What do I say? Like I feel like I've known her for life now. बहुत ही how do I say? There's a lot of warmth in her, so I feel always welcomed whenever she's there. It's always lovely. मुझे वाणी की जो पूरी सफ़र है वो बहुत ही कमाल का है। एक कमर्शियल एक्ट्रेस के तौर पर जब आप आती हैं और जब चंडीगढ़ करे आशिकी जब आप करती हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। हम आज उनको दे रहे हैं मोस्ट फैशनेबल अवार्ड, लेकिन वो ब्यूटी विद ब्रेन का संगम है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। Thank you, ma'am. जी जी जी, आइए अंदर मिल रही हूँ। आइए। इनके आने से एकदम कुछ कमाल हो गया है। आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी दैट इतने सालों से नवभारत हम सबका फेवरेट रहा है और यहाँ पे बस मैं इस इवेंट पे आके बस इनका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट दे आर गिविंग मी दिस अवार्ड एंड द मैन ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर सो दिस ईयर हैज़ बीन really good for me with सत्य प्रेम की कथा of course. So वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है एंड बड़ा साल रहा है और बस मैं नवभारत के लिए बहुत खुश हूँ। मैं इस फैमिली का पार्ट बनने से बहुत खुश हूँ और सो थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ नवभारत. थैंक यू रेखा जी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर. शी इज़ रियली बीन देयर थ्रू आउट माई जर्नी. सो आई एम ग्रेटफुल टू हर, टू द एंटायर टीम. सो थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्तिक जो हैं सेल्फ मेड एक्टर हैं, अपने बलबूते पे आते हैं, अपनी ज़मीन तलाशते हैं और उस पर अपना खंबा गाड़ लेते हैं. जब पेंडेमिक
बिल्कुल, जब पैंडेमिक था उसके बाद जब बॉलीवुड इतनी सूखे से गुजर रही थी तो हमारे बॉलीवुड को एक कहते हैं ना कि कहाँ से आया भूल भुलैया 2, तो एक बोलते हैं ना जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंडस्ट्री को जो उम्मीद की किरण, और आज हम हिट फिल्मों की बात कर रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय कार्तिक को जाता है। आई एम सो हैप्पी क्योंकि वो मेरे बहुत प्रिय हैं। आई एम सो हैप्पी, मैन ऑफ द ईयर। आइए Good, you're looking great. It's a long journey, but a very, very beautiful journey. It's iconic. The name itself is iconic, so I'm very happy to be here for that. Thank you. First of all, मुझे यहाँ पे आपने आमंत्रण दिया and आपको कैसे नहीं देते, आप जैसे हैंडसम हंक को तो आमंत्रित करना ही था। Thank you, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ. I'm very, very happy. जी जी, बस मैं बहुत जल्दी चाहती हूँ कि आपके लिए भी एक टाइटल सजाया जाए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया आप आए तो। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम बहुत ही चुनिंदा ऐसे अवार्ड शोज़ हैं जिनकी जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन्ड है, एंड एनबीटी अवार्ड्स इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो उसके लिए आई थिंक पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सभी के सब लोग दोबारा से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सबकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं तो मतलब अपार की बहुत डे वन से ही फ़ैन हूँ, लेकिन जब मुझे जुबली में मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ चमत्कार हो गया, और मतलब मेरे को लगा कि तब तो अवार्ड हमारा चल भी नहीं रहा था। मैंने कहा ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है, और जब हमारा अवार्ड हुआ तो मैंने कहा नहीं, मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो जाना चाहिए वो अपार को जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान को स्वीकारने के लिए। कंग्रेचुलेशन जी, बढ़िया बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। आपके आने से बोलते ना दिल बहलता है मेरा, आपके आने से। I feel very fortunate and grateful to be here. I remember from when I started my career, Rekha ji has been a part of my career. I can say that I have very fond memories of a lot of interviews we've done for various films. She's a very special person, always even advising on the way because she's senior to me in that way, and lovely to be here at this prestigious occasion. मैं बहुत खुश हूँ जब हीरो नंबर 1 आई थी और वरुण आए थे, एकदम नया लड़का होता है ना, वैसे हम हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में आए थे, और वो जो था वहाँ से लेकर के जो वरुण की जो जर्नी है, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम मतलब नवभारत टाइम्स इस बार वरुण को बवाल के लिए बेस्ट एक्टर का हम अवार्ड दे रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि जैसे एक मेरी जर्नी चली है, एक नवभारत टाइम्स की 73 एनिवर्सरी है, लेकिन वरुण की जर्नी जो है वो बहुत ही अविश्वसनीय है। तो बहुत आपको मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो आशीर्वाद हमेशा रहने वाला है। एक साथ में कर लेते हैं, एक मिनट सोलो मैम भैया मैम सारे जाने राइट मैम। I would like to say congratulations. I feel honored. I feel very good to be here to celebrate these glorious years, and I feel I've been living my dream life as an actor, so it definitely feels surreal to be a part of this. आप समझ जाइए कि हमने सानिया को क्या दिया है, यूथ आइकन ऑफ द ईयर। तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी चीज़ है वो हमारे लिए। और सानिया की जो पूरी जर्नी है दंगल से लेके शुरू होती है, और मुझे लगता है कि OTT में मतलब जितना बहुत ही खूबसूरत और जितना विविध रंगी काम उन्होंने किया है, जितने रोल्स, जितनी वैरायटी ऑफ रोल्स किए, तो उसके लिए उनके लिए ये टाइटल एकदम सूटेबल है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि आपने हमारा ये सम्मान स्वीकार किया। थैंक यू सो मच मैम। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है,
ये साल मैं 7 साल कंप्लीट करूँगी। ओह वाह, 7 years। 7 years इन बॉलीवुड। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ एज एन एक्टर, सो दिस मीन्स अ लॉट। और मेरे लिए और भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे मम्मी पापा वैसे दिल्ली में रहते हैं, बट माई मदर इज़ इन टाउन और मैं घर जाके उनको ये अवार्ड दिखा पाऊँगी, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये 7 साल मुझे लगता है आपके अभिनय के 70-700 साल हों और आपका नाम हमेशा के लिए उस पर चुन जाए। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए आइए। That it's an honor to be here, and happy 73, and here's to many, many, many more. And I'm very honored to be here today and looking forward. दिस थैंक यू। और अदिति की मतलब मुझे बहुत खुशी है कि नवभारत टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप इतने सालों पहले आई हैं और लगातार जो कहते हैं ना कि अपने एक्टिंग स्किल को एकदम निखारती और संवारती चली गई हैं। और इस बार तो मतलब OTT पे तो उन्होंने आग ही लगा दी है। तो जो ये सम्मान डिज़र्व करती हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी आइए। It's a great feeling. I mean, जो पब्लिकेशन हम बचपन से घर पे पढ़ते आ रहे हैं, फाइनली वहाँ उनके इवेंट पे आने का मौका मिला। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम फॉर 73 इयर्स। बिल्कुल, क्या फीट है, क्या अचीवमेंट है ये। एंड इट्स एन ऑनर मैम, इट्स एन ऑनर। जी बिल्कुल। राइजिंग स्टार OTT के हमने इनको टाइटल दिया है, सम्मान दिया है। और मुझे लगता है कि भुवन ने टाइम पर समय समय पर अपने क्राफ्ट को ही नहीं, उसके साथ में जो एक सामाजिक सरोकार होता है, एक जो मुद्दा होता है, एक मनोरंजन होता है, सबको आप समेट के चले हैं। तो मैं बहुत इनकी फ़ैन रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे अवार्ड समारोह में आप उसका हिस्सा बने हैं। बहुत आपको मुबारकबाद एंड थैंक यू। और आप बहुत सुंदर लगते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं बहुत लेट तो नहीं आई हूँ। थोड़ा लेट हुआ है, चले कोई नहीं। हाँ Sorry, could you repeat? 73 years जी। बाप रे, 73 years? जी। I just want to say that's amazing. You are almost like hitting 75, very very close to it. 73 is humongous, and नवभारत टाइम्स तो खैर भारत का बहुत ही सबसे known लीडिंग नंबर वन और कुछ जी पर रहा है। एंड it is it's an honor to be here. It's an honor to be awarded by the leading number one people. And yeah, that's it. I wish them all the best and many more amazing years to come. मैं ये कहूँगी कि ये बोलते हैं ना स्वनिर्मित, हमने इनके इंट्रोडक्शन में भी लिखा है स्वनिर्मित का मतलब होता है सेल्फ मेड। और नेशनल अवार्ड के बाद मतलब नेशनल अवार्ड और उसके बाद ये उनकी पहली हमारे अवार्ड में एक अपीयरेंस है। लेकिन आई एम ग्लैड कि हम नेशनल अवार्ड से पहले ही उन्हें चुन चुके थे और वो है वुमेन ऑफ द ईयर। मतलब वुमेन ऑफ द ईयर बहुत अच्छा लगता है। एक कमेंडेबल जर्नी है जैसे वो शुरू करती हैं और फिर एक मुद्दे वाली फिल्म ले आती हैं, मनोरंजन और बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट, उसमें तो वो खरी उतरती हैं। लेकिन जब अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाती हैं तो जैसे कैसे चांद चमक उठता है वैसे चमक उठती है। बट थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। नहीं बिल्कुल आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया है एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने बलबूते पे आई हैं, आप हमारा अंश हैं। थैंक यू। आइए जी, स्वागत। इमोशनल कर दिया इन्होंने। थैंक यू। या आई नो शी इज ऑलवेज लवली।
साक्षी 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 पीछे फोटो बाद चाहिए